नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सिटी चैनल पे आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। तो कल से हमने संस्कृत का शुरू किया था कि संस्कृत सीखने का जो एक शुरुआत होता है वो हमने शुरू किया था और हमने टारगेट रखा था कि 100 डेज में जो है हम संस्कृत सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शुरुआत बहुत ही बेसिक लेवल पे शुरू किया था मैंने ये आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कल मजा भी आया होगा। और कल पहला पार्ट पढ़ाया था जिसमें कि कुछ एक वाक्य बनाने की शुरुआत करी थी हमने, जो कि पहला पार्ट था। ठीक है, तो वह यहाँ पे हमने कुछ शब्द के वाक्य बनाए थे, जैसे सह त्वम अहम गच्छति गच्छसि गच्छामि। तो आई होप कि आप लोग को जो होमवर्क मैंने लर्न विथ स्वीटी टेलीग्राम चैनल पे दिया था ना, लर्न विथ स्वीटी चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको होमवर्क मिला था, तो वो होमवर्क आपने कंप्लीट किया होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के सबसे पहले जो पहला पार्ट पढ़ा है वो आप देखें, उसके बाद ही आपको आगे का ये समझ में आएगा। तो शुरुआत में भी आपको बहुत ही आसान लगेगा कि ये इतना हल्का क्या पढ़ना, बट देखिए, शुरुआत जब भी किया जाता है ना, कोई भी छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहले वो बैठता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ता है। तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सीखने का। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग हल्के से सीखे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया। जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश का एक बुक आता था ना, तो उसमें कैसे सिखाया जाता था, छोटे छोटे वाक्यों से फिर धीरे धीरे उसे बोलना हम सीख गए। फिर धीरे धीरे अच्छे से वार्तालाप करते थे इंग्लिश में ही, फिर चिट्ठी लिखते थे, उसी रैपिडेक्स को पढ़ के मैंने सीखा है। तो आप लोगों के लिए उसी तरीके का ये पार्ट लाया गया है कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करीब 80 से ऊपर पार्ट है। ठीक है, तो उसको अगर आपने पढ़ लिया तो खूब आराम से आप संस्कृत में बोल सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, संस्कृत में जो गद्यांश पद्यांश जो भी आएगा उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे संस्कृत का पाठ नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ एक वर्ड फिर से आपको मिलेंगे, इन शब्दों को आपको याद करना है। ठीक है, जैसे गृहम मीन्स क्या होता है, गृहम मीन्स होता है घर को, नगरम मीन्स नगर को, ग्रामम मीन्स गांव को, आपनम मीन्स बाजार को जो मार्केट होता है, पाठशाला मीन्स पाठशाला को, उद्यानम मीन्स बाग को। तो ये जितने वर्ड आपको 6 शब्द दिए गए, 6 शब्द से ही वाक्य बनेंगे। अभी देखिएगा, त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहां जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है, तो अहम गृहम गच्छामि। तो देखिए, गृहम का ही हमने शुरुआत किया था, तो मैं घर को जाता हूं। तो ये सबसे पहला सेंटेंस जो इसी तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी से आप कुछ और जैसे तो अपने बारे में या किसी और के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप लोग जो दो विद्यार्थी होंगे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। त्वम कुत्र गच्छसि, अहम गृहम गच्छामि। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। ठीक है, तो जैसे जो सेंटेंस आपको यहाँ पे जो संस्कृत में दिए गए, सह मीन्स वह, ग्रामम मीन्स गांव को, गच्छति मीन्स जाता है, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। ठीक है, त्वम पाठशालाम गच्छसि किम, तो त्वम मीन्स हो गया तू, पाठशाला मीन्स हो गया पाठशाला को, गच्छसि मीन्स जाता है, किम मीन्स क्या। तो त्वम पाठशालाम गच्छसि किम, तू पाठशाला को जाता है क्या। तो अगला वाक्य देखिए, सह उद्यानम गच्छति किम, तो सह मीन्स वह, उद्यानम मीन्स बाग को, गच्छति मीन्स जाता है, किम मीन्स क्या, वह बाग को जाता है क्या। तो इसी तरीके से आप जितने भी सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, संस्कृत का जो ये वाक्य है इसको आप पढ़िए, और इस तरह पहली बार आप उसका हिंदी भी देखिए क्या लिखा है, क्या हुआ गांव को जाता है। दूसरी बार जब क्या कीजिएगा, इस तरफ से इसको ढक दीजिएगा। ठीक है, और अपने से पूछिएगा, किंग सह ग्रामम गच्छति, इसका हिंदी क्या होता है। तो आपको खुद से ही ये जवाब देना है बिना हिंदी की तरफ देखे हुए। तो इसी तरीके से आपको जब तक 10 बार एक ही वाक्य को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक ही वाक्य को बार 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 कीजिएगा, तो फिर आपको धीरे धीरे आपके जबान पे आ जाएगा। आपके जो वाक्य बोलेंगे संस्कृत में, जो सोचेंगे, तो वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किंग त्वम आपनम गच्छसि, किम मीन्स क्या, त्वम मीन्स तू, आपनम मीन्स बाजार को, गच्छसि मीन्स जाता है। क्या तू बाजार को जाता है। यत्र त्वम गच्छसि, यत्र मीन्स जहां, त्वम मीन्स तू, गच्छसि मीन्स जाता है, जहां तू जाता है। तत्र अहम गच्छामि, तत्र मीन्स वहां, अहम मीन्स मैं, गच्छामि मीन्स जाता हूं। तो इसी तरीके से आपको वाक्य प्रैक्टिस करें। आप क्या कीजिएगा, संस्कृत में पहले आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अपने से आप दोहराइएगा संस्कृत की तरफ देख करके, तत्र अहम गच्छामि। उसका बाद हिंदी इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको सोच करके जवाब देना है, बिना हिंदी की तरफ देखे हुए, इसको नहीं देखना है आपको। ठीक है, और अपने से जवाब देना है।
तत्र अहम गच्छामि, वहां मैं जाता हूं। यत्र सह गच्छति, जहां वह जाता है। तत्र त्वम गच्छसि किम, वहां तू जाता है क्या। तो इसी तरह से एक एक वर्ड को आपको तोड़ना और ये वाक्य बनाना और खुद से याद करना है आपको, ठीक है। कुछ एक शब्द और देता हूं, उसी से आप देखिएगा, लगभग ये 6 शब्द और दे रहा हूं, अब इससे वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। तो पहला शब्द यदा, यदा मीन्स होता है जब, कदा, कदा मीन्स कब, सदा मीन्स हमेशा या सदा, दोनों चीज आएंगे, ठीक है। सर्वदा मीन्स भी सदा हमेशा, सदैव मीन्स हमेशा, तदा मीन्स तब। तो देखिए ये जो छोटा छोटा शब्द आपको मिल रहा है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका डिक्शनरी बनेगा। जब आपके पास शब्द होंगे ना, तो आप वाक्य आराम से बना सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, जब हम इंग्लिश या संस्कृत सीखते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते। हिंदी में क्या होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो हम आराम से वाक्य बना लेते हैं, आराम से बोल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास संस्कृत में भी शब्द होगा और इंग्लिश में भी शब्द होगा, तो हम इंग्लिश में भी बना सकते हैं, संस्कृत में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो नीचे वाक्य आपको मिलेंगे ना आगे अगले पेज में, इसको पहले याद कीजिए, उसका वाक्य को आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, कदा सह नगरम गच्छति। कदा मीन्स क्या, मैंने बताया था आपको, कब। सह मीन्स वह, नगरम मीन्स नगर को, गच्छति मीन्स जाता है। तो क्या इसका मीनिंग हो गया, कदा सह नगरम गच्छति, कब वह नगर को जाता है। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, यदा सह ग्रामम गच्छति, जब वह गांव को जाता है। तो यदा मीन्स हो गया जब, ठीक है। तो यदा सह ग्रामम गच्छति, यदा मीन्स जब, सह मीन्स वह, ग्रामम मीन्स गांव को, गच्छति मीन्स जाता है। तो इसी तरीके से छोटा छोटा भी वाक्य आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक ही वाक्य को 10 बार बोलेगा तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपको जैसे ही कोई बोल पूछेगा तो आपको जवाब भी, इसका आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी हो सकता है शुरुआत में आसान लगे, लेकिन धीरे धीरे यही चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अहम सदैव पाठशालाम गच्छामि, मैं हमेशा पाठशाला जाता हूं। सह सर्वदा उद्यानम गच्छति, सह मीन्स वह, सदा, सर्वदा मीन्स सदा या हमेशा, यहाँ पे सदा की जगह हमेशा भी लिख सकते हैं। उद्यान मीन्स बाग को, जाता है, गच्छति मीन्स जाता है। किंग तुम सदा आपनम गच्छसि, क्या तू हमेशा बाजार जाता है, ठीक है। तो अगर इसी को सेंटेंस उल्टा भी बनाएंगे तो क्या का हो गया, किंग, तू का त्वम, हमेशा का सर्वदा, बाजार का हो गया आपनम, जाता है चूंकि वह है तो गच्छसी। तो ये धीरे धीरे आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको केवल आधा घंटा निकालना है, आधे घंटा आपको रोज प्रैक्टिस करना है, आधा घंटा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने 100 दिन मेरे साथ ये पढ़ाई कर ली, 100 पाठ लगभग पढ़ाएंगे या 80 पाठ है, तो 100 दिनों में कंप्लीट करेंगे इसको, तो 100 दिनों के बाद आप आराम से संस्कृत में बोलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आसान लगेगा कि ये बच्चे वाला क्या पढ़ा रहे हैं, बट हाँ शुरुआत हमेशा आपको नीचे लेवल से ही करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अहम सदैव नगरम गच्छामि, अहम मीन्स मैं, सदैव मीन्स हमेशा, नगरम मीन्स नगर को, गच्छामि मीन्स जाता हूं। तो मैं हमेशा नगर को जाता हूं। तो ये जितना भी सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं ना, तो ये आपको थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम चैनल जो मैडम का है वहां पे आपको अवेलेबल होगा, तो आपको उसी का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपको देखना है कि संस्कृत में क्या, उसका हिंदी आपको लिखना है अपने कॉपी में। आप 10 बार याद करेंगे और 2 बार कॉपी में भी लिखेंगे, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, यदा त्वम ग्रामम गच्छसि, जब तू गांव को जाता है। यदा मीन्स हो गया जब, त्वम मीन्स तू, ग्रामम मीन्स गांव को, गच्छसि मीन्स जाता है। तदाहम उद्यानम गच्छामि, तदाहम मीन्स तब, अहम मीन्स मैं, उद्यानम मीन्स बाग को, गच्छामि मीन्स जाता हूं, तब मैं बाग को जाता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या है सेंटेंस, सह नगरम गच्छति किम। तो सह मीन्स हो गया वह, नगरम मीन्स नगर को, गच्छति मीन्स जाता है, किम मीन्स क्या। तो देखिए जो यहाँ पे संस्कृत में लिखा है उसी से आपका कितना सुंदर वाक्य बन जा रहा है। तो आपको यही धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ये आपने प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लीजिए कि आप शुरुआत कर चुके हैं और आराम से संस्कृत सीख सकते हैं, ठीक है। सह सर्वदा ग्रामम गच्छति, सह मीन्स हो गया वह, देख लीजिए, सर्वदा मीन्स सदा, ग्रामम मीन्स गांव को, गच्छति मीन्स जाता है। तो वह सदा गांव को जाता है। देखिए पूरा सेंटेंस बन गया, 4 शब्द आपने नहीं लिखा, 4 शब्द से आपका पूरा वाक्य बन गया। किंग त्वम उद्यानम गच्छसि, किम मीन्स क्या, त्वम मीन्स तू,
उद्यानम इस बाग को, गच्छसि मीन्स जाता है, क्या तू बाग को जाता है। तो मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, हमें लगता है कि एक ही दिन में हम संस्कृत सीख जाए, लेकिन एक दिन में संस्कृत नहीं सीखा जाता है। कोई भी जो होता है हमारा भाषा एक दिन में नहीं सीखा जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ता है। प्रैक्टिस जो करना है हमेशा नीचे लेवल से करना होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या लग रहा है कि इतना हल्का पूछ रहा है, लेकिन बट हाँ, शुरुआत जो होगी आपकी यहीं से होगी। जब तक ये नहीं पढ़ेगा, और एक ही दिन क्या होता है कि कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि आज ही 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको एक दिन में एक ही पार्ट का प्रैक्टिस करना है। एक ही पार्ट का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब तक वो कंठस्थ नहीं, कंठाग्र ना हो जाए, जब तक आपके समझ में ना आ जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो जो भी स्टूडेंट इस दूसरे पार्ट को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला जो पार्ट पढ़ा है मैंने उसको आराम से समझ ले, उसके बाद ही इस पार्ट का अभ्यास करें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अगला वाक्य देखते हैं। अहम मीन्स मैं, सदैव मीन्स सदा, उद्यान मीन्स बाग को, गच्छामि जाता हूं, मैं सदा ही बाग को जाता हूं। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम मीन्स तू, कुत्र मीन्स कहां, गच्छसि मीन्स जाता है। तो त्वम कुत्र गच्छसि का क्या हो गया, तू कहां जाता है। त्वम कदा गच्छसि, तो त्वम मीन्स तू, कदा मीन्स कब। यही देखिए, 6 वाक्य, 6 शब्द को आपने रटा है। 6 शब्द देखिए कितना सारा वाक्य आप बना सकते हैं। तो क्या हो गया, तू कब जाता है। सह सदैव गच्छति, ओह ये क्या हो गया, सह, क्या उल्टा पुल्टा होने लगा ये, सह सदैव गच्छति। तो सह मीन्स वह, सदैव मीन्स हमेशा, गच्छति मीन्स जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो वाक्य जितना भी देखिए, ये आपका याद करने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है ना। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इन वाक्यों को जोर जोर से बोलकर आपको 10 बार उच्चारण करना है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के वाक्य और देख करके हिंदी के वाक्य को देखते हुए उसकी हिंदी का वाक्य बनाना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी के वाक्य को देखकर उसके संस्कृत वाक्य बनाना है। यानी कि एक बार आप पहले संस्कृत वाला वाक्य देखिएगा, उसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा, एक बार फिर हिंदी का वाक्य देखिएगा और संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिएगा। तो जब ये 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 10 मिनट लगने हैं आपको। 10 मिनट आपको डेली बेसिस पे निकालने हैं। 10 मिनट का वीडियो देखना है, 10 मिनट अभ्यास करना है, 10 मिनट में आपको उसको लिखना है। तो आधे घंटे का आपको डेली का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो नहीं वाला होता है वाक्य ना, उसको बनाते उसी वाक्य में सिर्फ नहीं लगेगा, कैसे लगेगा देखिए। अहम गृहम न गच्छामि, अहम मीन्स मैं, गृहम मीन्स घर को, न मीन्स नहीं, गच्छामि मीन्स जाता हूं, मैं घर नहीं जाता हूं। सह, देखिए अगला वाक्य, सह ग्रामम न गच्छति, तो सह मीन्स वह हो गया, ग्रामम मीन्स गांव को, न मीन्स नहीं, गच्छति मीन्स जाता है। तो बहुत ही आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। अगला सेंटेंस है, त्वम पाठशाला न गच्छसि की, तो त्वम मीन्स तू, पाठशाला मीन्स पाठशाला को, न मीन्स नहीं, गच्छसि मीन्स जाता है, किम मीन्स क्या। तो तुम पाठशाला न गच्छसि की। तो इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, पहले संस्कृत को देख करके हिंदी बनाइएगा, फिर हिंदी को देख करके संस्कृत बनाना है, ठीक है। अगला वाक्य, स उद्यानम किंग न गच्छति, क्या वह बाग को नहीं जाता है। तो अगली बार आप क्या कीजिएगा, हिंदी देखिएगा, क्या हुआ बाग को नहीं जाता है, तो क्या का आप जब बनाइएगा, यहां पे लगता है एक ना वर्ड छूट गया, किम, तुमसे टाइप करें, तो किम, यहां पे किम हो गया, ठीक है। वह सह बाग को, उद्यानम नहीं का, न जाता है, गच्छति। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा वाक्य, किंग सह ग्रामम न गच्छति, तो इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह बाग को नहीं जाता है। तो इसी का अगर आप संस्कृत बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किम सह ग्रामम नहीं का न गच्छति। तो इस तरीके से आपको अपने कॉपी में बनाना है, ठीक है। अगला वाक्य, किंग तुम आपनम न गच्छसि, क्या तू बाजार नहीं जाता है। फिर अगला वाक्य, तत्र त्वम किंग न गच्छसि, वहां तू क्यों नहीं जाता है।
क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक वाक्य को हिंदी भी पढ़ना है, हिंदी समझ करके उसका संस्कृत बनाना है, संस्कृत समझ करके हिंदी बनाना है। ठीक है, अब जैसे इधर ढक लिया है मैंने, ठीक है, तब मान लो यदा स ग्राम, इसका कैसे बनाते हैं, देखिए यदा मीन्स जब, सह मीन्स वह, ग्राम मीन्स गांव को, न मीन्स नहीं, गच्छति मीन्स जाता। तो देखिए सेम बना के नहीं मारा, यदा स ग्रामम न गच्छति, जब वह गांव को नहीं जाता। तो सिंपल यहीं पे देखिए क्या है। तो इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। कह सदा उद्यान, अगला वाक्य देखिए, कह सदा उद्यानम न गच्छति, कौन हमेशा बाग को नहीं जाता। कह मीन्स कौन, सदा मीन्स हमेशा, उद्यानम मीन्स बाग को, न मीन्स नहीं, गच्छति मीन्स जाता है। अगला स उद्यानम सर्वदा न गच्छति, तो वह, सह मीन्स हो गया वह, उद्यानम मीन्स बाग को, सर्वदा मीन्स हमेशा, न मीन्स नहीं, गच्छति मीन्स जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। अगला वाक्य देखिए, त्वम तत्र किंग न गच्छसि, तू वहां क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो त्वम मीन्स तू, तत्र मीन्स वहां, किम मीन्स क्यों, न मीन्स नहीं, गच्छसि मीन्स जाता। ठीक है, तो अब इसी का अगर जैसे संस्कृत बनाना है मुझे, तो वह का क्या है, सह। ठीक है, वहां, वहां का क्या बताया मैंने, तत्र। हमेशा, सद, सर्वदा या सदैव, आप कुछ भी लिख सकते हो, सर्वदा, न नहीं का नहीं, जाता, गच्छति। तो यहां पे आप सर्वदा भी लिख सकते हैं, सदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको यूज करना आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही हमारा, तो ये अभी होमवर्क थोड़ी देर में मिल जाएगा, तो आप इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।